صلاة الحسين يا صلاة الحسين قلب الناصر ينصرني 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 उमवी मर गए हैं या भाग गए हैं? अब तमाम कुफी आले जुबैर की बैत में हैं। तवाबीन का निशाना कातिलान हुसैन है, उन्हें आले जुबैर से कोई वास्ता नहीं। एक साथ दो ऊँटों पर नहीं बैठा जा सकता। अगर तुम लोग मुसलमान हो तो तुम्हें आले जुबैर की बैत करनी होगी। शेर के पिंजरे में हाथ मत डालो बेवकूफों। अगर ना माने तो क्या होगा? हमारी बीवियां बेवा हो जाएंगी और बच्चे यतीम। कैसी गलती कर ली मैंने? आपने क्या फरमाया अमीर? तुम तो खामोशी रहो बिसरे साथ। ये सारी आफतें नागहानी तुम और तुम्हारे साथियों की मरहूम मिन्नत है। माफ कीजिएगा अमीर, हम क्यों? हम तो सरापा तस्लीम और इताअत गुजार रहे हैं, लोगों की नजरों में जाहिर ना हुए, सारी दोस्तियां खत्म कर दी और बेवा औरतों की तरह खाना नशीनी इख्तियार कर ली हमने। इब्ने ज़िलजौशन, तुमने क्या समझा है किसी बच्चे का मद्दे मुकाबिल हो? इन गमज़दा लोगों को किसने गमज़दा किया है, मैंने या तुम लोगों ने? अगर मैंने तुम लोगों की बैत कबूल न की होती तो आज तवाबीन की लानत मलामतें मेरा गिरबान न पकड़ती। तवाबीन का हमसे और आले ज़ुबैर से कोई लेना देना नहीं था अगर हम कातलान हुसैन को पनाह न देते। ये ग्रोह तो मुट्ठी भर बेनामो निशान लोग हैं। अमीर ख्वाह उनसे डर रहे हैं। कूफे के लिए असल खतरा एक जहरीला सांप है जो गिरगिट की तरह छुप छुपा के कूफे में दाखिल हो गया है और किसी को उसके मामलात और मेल मिलाप की फिक्र नहीं है। मुख्तार की बात कर रहा हूँ। झगड़े के दौरान मौजू बदल रहे हो उमर। शाबाश, मरहबा पिसरे साद, मरहबा। तुमने सियासत किससे सीखी है उमर? मुझे यकीन है इब्ने ज़ियाद के पास नहीं सीखी होगी। इब्ने ज़ियाद के पास अगर दुर्यात और समझदारी होती तो मुख्तार को सांस लेने की भी मोहलत ना देता। मैं बिन यजीद हूं, आप लोगों का नया हाकिम, और ये इब्राहिम है, नवासाए मरहूम तरातुल खैर। अब हम एक दूसरे की मदद से कूफे को चलाएंगे। खुश आमदीद शेख, ये कैसा हुलिया है? कोख नशीन लोगों के हुलिये में आए हैं ताकि तवाबीन जैसे लगे और उनके गुस्से से बच जाएं। बहुत बुरी तरह उनकी गर्दन की रगे पोली हुई थी। इराक अरब के हजले उरूस में खुशामदीद अमीर। उरूस से मुराद कूफा है? जी अमीर, खुदा की कसम ये दुल्हन आप जैसे आकाश शनास शोहर को ही जेब देती है। मैंने सुना है कि आप जुबैरियों के आला पाए के सियासतदानों में से हैं। सही। अगर मैं पाए का सियासतदान होता तो किसी बेवा दुल्हन के हजले पर हरगिज कदम नहीं रखता जिसके शौहर होने का दावा हजारों खबीस लोग रखते हैं। जनाब आमिर, यकीनन आप अपनी गलती की तरफ अब तक मुतवज्जा हो चुके होंगे। आपने कूफे में गैर संजीदा फैसले से वो आबरू आले जुबैर गंवाई है जो 3 साल और कुछ अरसे में खूने दिल से हासिल की थी।
اور اگر مجھے یہ یقین نہ ہوتا کہ تمہاری یہ خطا تم نے جان بوجھ کر نہیں کی تھی تو میں ابھی حکم دیتا کہ تمہاری آبرو ریزی کر دی جائے. تم پسر سعد اور تم ذل جوشن کے بیٹے اور تم لوگ جن کے ہاتھ فرزند رسول کے خون میں بھرے ہوئے ہیں، آل زبیر وہ پہلا گروہ تھا جس نے خون حسین کے دفاع میں بات نہیں کی، عمل کیا. یاد رکھو کہ آل زبیر اپنے عہد پر ثابت قدم ہے اور پختہ ارادہ رکھتے ہیں کہ قاتلان حسین کے ساتھ جنگ کریں. توابین بھی یہی چاہتے ہیں. ہاں تو پھر جائیے اور اپنے آپ کو ہمارے اور توابین کے خلاف لڑنے کے لیے آمادہ کیجیے. اگر جیت گئے یہ تاخ اور یہ بد چلن عورت کا حجل عروسی آپ کا ہوگا. بن یزید ہائے ہائے، 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 بن یزید ہائے ہائے. آقا، آقا، میرے آقا اٹھیے. کیوں تنگ کر رہے ہو؟ آقا کے بچے سونے دو مجھے. اٹھیے میرے آقا. آئے ہو تم پر کہ میرے پر توڑ دیے تم نے، آسمان سے زمین پر گرا دیا. پاگل کہیں کے. کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ ہر گدھے کے کھٹکھٹانے پر کہہ دینا کہ میرا آقا گھر میں نہیں ہے؟ میرے آقا مختار آیا ہے. کیا؟ مختار آیا ہے. کون؟ مختار آیا ہے. مختار؟ مختار؟ ہاں ہاں، یہ سب جلدی سے یہاں سے لے جاؤ، یہاں سے جلدی کرو، اٹھا لو یہاں سے، لے جاؤ فوراً، چھپا دو ان کو یہاں پر. ہائے ہائے ہائے، کوئی پیاز، کوئی لہسن، کوئی سرکہ، کوئی حلوہ، کوئی کچرا. واہ واہ، کیا روپ ہے، کیا قد و قامت ہے. یہ ہمارا اپنا ابو اسحاق ہے. میں ٹھیک دیکھ رہا ہوں؟ مار ڈالا تم نے اس طویل دوری کے غم میں. اف اف اف، کیسی غلیظ بدبو ہے. عبیدہ، تم نے اب تک یہ بری عادت ختم نہیں کی. نہیں، تمہاری قسم. مطلب کیوں نہیں؟ مگر میری ایک رکعت نماز بھی قضا نہیں ہوئی ہے. نماز کا شراب پینے سے کیا واسطہ ہے؟ واسطہ نہیں ہے. بے شک نماز فحاشی اور برائیوں سے روکتی ہے. تو پھر یقیناً وہ برائی جس کی بدبو آپ کو اذیت دے رہی ہے انہی دنوں نماز قائم ہونے کے ساتھ ساتھ دفع ہو جائے گی. حیف ہے تم پر کہ تم ام الخبائث کو پیتے ہو. میں انسان ہوں مختار، برداشت کی بھی ایک حد ہوتی ہے. جب ظرف بڑھ جاتا ہے تو لبریز ہو ہی جاتا ہے.
हम दोनों की दोस्ती में इन हुक्मरानों की वजह से दूरी आ गई है। तन्हा रह गया था मैं इस झूठ, मुनाफकत, जुल्म और धोखे के शहर में। तुम जो गए हो, उबैदा भी बेकस और यतीम हो गया। ताली एक हाथ से नहीं बजती मुख्तार। गमे हुसैन ने वो आग मेरे वजूद में फैला दी कि मैं जलता रहा, जलता रहा, जलता रहा। मजबूर होकर यहूदी अय्यूब की शराब की दुकान पर गया। फिर सिर्फ शराब ही मुझे तस्कीन पहुंचाती थी। अब तुम आ गए हो तो मुझे इस शराब की जरूरत नहीं। कसम से आज के बाद मुंह भी नहीं लगाऊंगा। इंशाअल्लाह। कब क़याम कर रहे हो? हाँ, मैं तो एक लाजवाब से सवाल में उलझ गया हूं उबैदा। ये कैसे हो सकता है कि इश्क़ हुसैन को उस दिल में जगह दी जाए जो शराब से आलूदा हो? मैं खुश हो गया था कि मुख्तार ने मेरे इश्क पर बावर किया है। बावर न किया होता तो मेरा सवाल लाजवाब न रहता। आज रात तुम्हारा मुंतजिर हूं उबैदा। अब हमारे क़याम के बारे में गुफ्तगू करें। सर आंखों पर मुख्तार। है मुख्तार, है तू दुश्मन अशरार, तू ही उम्मीद अंसार, तू ही कातिल कुफ्फार, तू ही कीना बेदार, तू ही बंदा है होशियार। शुक्रिया, शुक्रिया। मुख्तार जरा जोर से चिंगार, सरे खल्क़ खताकार, बस एक बार के डूबी है शब तार, हुआ मौसम पेकार, वक़िना रब्बना अज़ाबन नार। मरहबा, बहुत खूब। क्या ये तुम हो अबू इसहाक? वादा पूरा हुआ इस्माइल। मैंने वादा किया था ना कि आऊंगा। क्या मैं वाकई जाग रहा हूँ? कहीं ख्वाब तो नहीं देख रहा? मेरी मौत की खबर के मुंतजिर तो नहीं थे? अगर झूठ सुना चाहो तो नहीं। खुदा तेरा शुक्र है। मुख्तार, मुख्तार मेरे भाई। इस्माइल, लोगों से कहो शोर न करें, मसलहत नहीं है। ये कूफा है अबू इसहाक। कूफे में आले जुबैर गूंगे और बहरे हैं। जुबैरियों की आंख और कान से मेरा कोई वास्ता नहीं है। एक माकूल वजह है। ए बनी हिंद के लोगों, दुरूद हो आप लोगों पर कि गौहर शनास हैं और मुझे अबू इसहाक की नजरों में सर बुलंद कर दिया है। यकीनन अबू इसहाक मक्के से हमारे लिए कोई कीमती सौगात लेकर आया है। फिलहाल रास्ते का थका हुआ है। अब इसे थकन दूर करने का मौका दीजिए और फिलहाल शोर मत कीजिए। जब मैंने सुना कि जुबैर के बेटे की शराइक के साथ बेअत की है तो तुम्हारा फातिहा पढ़ दिया था और यकीन कर लिया था कि अब मुख्तार के साथ जाने भी होंगी तो भी अपनी जान इन मनहूस जुबैरियों के जाल से किसी तरह नहीं बचा सकेगा। तुमने गलत नहीं सोचा था इस्माइल। अगर खुदा का लुत्फ करम न होता तो मैं आले जुबैर की कीने की आग में जल जाता। ये गिरोह यजीद और उसके साथियों की रविश पर ही चलेगा। जब तुम्हारी बेअत की खबर सुनी तो मेरे तो सींग निकलने वाले थे। तुम्हारा उस मनहूस औलाद से क्या वास्ता?
وہ ہمارے مولا علی کے فرمان کے مطابق زبیر کی وہی منحوس اولاد ہے جس نے اپنے باپ پر بھی رحم نہیں کیا، اور جنگ حمل میں اس نے اپنے باپ کے گردن پہ تلوار رکھی اور اسے اکسایا کہ وہ علی سے جنگ کرے۔ اسماعیل، میں نے اس بیت کے ساتھ اپنے آپ کو شیعوں کے اس گروہ میں بدنام کر لیا ہے تاکہ اس منحوس اولاد کی نحوست کو ان لوگوں پر ثابت کر سکوں جو اس کے دیوانے بنے ہوئے ہیں۔ یہ مت بھولنا کہ اب بھی کوفے میں بہت سے لوگ اس منحوس اولاد کے طرفدار ہیں۔ آج رات اپنے بھائی کے ساتھ مجھ سے ملنے کے لیے آؤ، کچھ نئی باتیں ہیں تم لوگوں کے لیے، سنو گے تو محسوس ہوگے۔ بسد شوق امیر، اگر مجھے مختار کے سیاست باز ہونے کا علم نہ ہوتا تو تم یقیناً میرے سر پہ 2 سینگ دیکھتے۔ آل زبیر کے نمک حلالی کرنے والے تو نہیں ہوئے نا مختار؟ عبد الرحمن، آل زبیر جو کھانا علی کے محبوں کو دیتے ہیں اس میں نمک کے بجائے زہر حلاحل ڈالتے ہیں۔ جو شیعہ زبیریوں کے سفرے پر بیٹھتا ہے وہ نمک حلالی کرنے والا نہیں بنتا، مر جاتا ہے۔ تو کتنی عجیب بات ہے کہ مختار زندہ ہے۔ میں زندہ رہ گیا کیونکہ زہر کی کاٹ اپنے پاس رکھتا تھا۔ میں نے سنا تھا کہ حکومت عراق کی شرط پہ تم نے بیعت کی ہے۔ ٹھیک سنا تم نے۔ تو تم حکومت کے لیے کوفے آئے ہو؟ نہیں، میں قیام کے لیے کوفہ آیا ہوں۔ یعنی تم زبیریوں کے مقرر کردہ امیر نہیں؟ میں علی والوں کا امیر ہوں عبد الرحمن۔ میں کچھ سمجھ نہیں پا رہا ہوں۔ تمہیں حق ہے۔ سیاست ان لوگوں کے لیے سر چکرا دینے والی ہے جو سیاست نہیں جانتے۔ ان چکروں سے جان چھڑانا چاہو تو آج رات میرے پاس آ جاؤ۔ ابن حنفیہ کی جانب سے ایک ایسا حکم ہے میرے پاس کہ تم بھی سن لو تو برا نہ ہوگا۔ جناب عبد الرحمن ابن شریح، شیعوں کے شیر کے دیدار سے ہماری آنکھیں روشن ہوں۔ تمہاری مکہ کی دلاوری اور کارناموں کا شہرہ تمہارے مریدوں کی زبان کا ورد بن گیا تھا مختار۔ میں نے سنا ہے کہ یزیدی لشکر تمہارے بازوں کو اعجاز دے کر انگشت بدنداں ہو گئے تھے۔ صاحب، معجزہ میرا نہیں تھا جس نے شامی دیو کو زمین بوز کر دیا۔ عشق علی نے میرے بازوؤں کو طاقت بخشی تھی۔ علی علی علی، خدا کی قسم اگر دریا مل جائے تو میں بھی تیراکی جانتا ہوں۔ میرا سینہ عشق علی سے مالا مال ہے۔ دریا تھا ایک کربلا جیسا صاحب، کیوں نہیں گئے؟ مجھے نہیں معلوم کہ ایسا کیوں ہوا، پتہ نہیں۔ مجھے ملامت مت کرنا کہ کسی کتے کی طرح پٹتا رہا ہوں۔ شیطان مجھ میں سما گیا تھا اور مجھے کربلا کے بھور سے ڈرا رہا تھا۔ اگر قیام کا ارادہ ہے تو میرا ہاتھ حاضر ہے۔ ہماری وعدہ گاہ آج رات میرا گھر ہے صاحب۔ ایسا حکم ہے ابن حنفیہ کا جسے تمام بزرگان شیعہ کو سننا ہوگا۔ ممنون ہوں اماں جان۔ رنج سفر ایک طرف، اپنی اساس جڑ گھرانے اور قبیلے سے دوری ایک طرف، وہ بھی اس بڑھاپے میں۔
जफाए आले जुबैर एक लुत्फ हो गया मुझ पर कि अब अपनी माँ के जेर साया जिंदगी बसर करूं। सबसे पहले तो ये कि बुढ़े हो गए तुम खुद। मुझसे ज्यादा तवक्को मत रखना कि मैं उम्र के आखिरी हिस्से तक कूफे में रहूंगी। बहुत जल्द मुख्तार कयाम करेगा, आले जुबैर की बिसात उलट के रख देगा और मैं ताइफ की तरफ लौट जाऊंगी। ये मर्द आपसे कोई निस्बत रखता है बानू? ये मर्द मेरा बेटा है। मर्द हो गए हो बेटा? आपकी बहुत याद आती थी बाबा। अपनी यादों को जबान पर मत लाओ। क्यों बाबा? यादों का जिक्र करना जंगजू मर्दों को नुकसान देता है। मुझे नजूमी बनने का शौक है बाबा। मुझे जंग अच्छी नहीं लगती। बहुत खूब। इल्म नजूम एक अच्छा इल्म है, मगर तुम नजूमी क्यों बनना चाहते हो? एक नजूमी को आसमान, चांद और सितारों से सरोकार होता है। मुझे नजूमी बनने का शौक है बाबा। मैं खुदा को ढूंढने के लिए नजूमी बनना चाहता हूँ। खुदा हर जगह है बेटा। हाँ, मगर ज्यादातर आसमान में होता है। बेटा साबित, इस बहस को उस वक्त के लिए छोड़ो कि जब मुख्तार थका हुआ ना हो। जो हुक्म दादी जान। मैं लौट आया नारिया, मगर वही हमेशा के मसाइल के साथ। खुश आमदीद मुख्तार। ये घर तुम्हारे बिना बहुत उदास था। दुमा जब आई तो उनके साथ तुम्हारी रूह भी आ गई। पता चल गया कि तुम आने वाले हो। आज रात से तुम्हारा घर मैदान जंग है। ताजुब नहीं होगा मुझे। दुमा मुझे सब कुछ बता चुकी हैं। नाइला, बाबा की जान, कितनी बड़ी हो गई हो। आपके हाथ चूम लूं बाबा। अम्मा जान, आप शायद हार गईं। बाबा मुझे पहचान गए। खुदा जानता है कि मैं जंग और खूरेजी पर हरगिज माइल नहीं हूं, मगर मेरा दिल चाहता है कि खुदावंद आलम मेरे भाई और उनके अहले बैत के कातिलों को जिल्लत और रुसवाई में मुब्तला करे और हमारे खून नाहक का इम्तिहान ले। मुख्तार मेरा अमीन, वजीर और अमीर है। उसे इराक पर मामूर करता हूं ताकि हमारा दिफा करे। जो भी मुख्तार का साथ देगा उसने हमारा साथ दिया। वलैका बतक़वल्लाहि मस्तताअत। इन औसाफ के साथ हम पर हुज्जत तमाम है। अगर मौला सज्जाद ने अपने चचा मोहम्मद हनफिया को क़याम के मामलात में अपना मुकम्मल इख्तियार वाला वकील बना दिया हो, और अगर इब्ने हनफिया ने इस हुक्म के मुताबिक मुख्तार को अपना अमीन और वजीर बना दिया है, तो फिर ज़ोमाए शिया को बगैर चूं चरा के मुख्तार की बैत कर लेनी चाहिए। ये तुम अगर क्यों कर रहे हो अब्दुल रहमान? अगर मैंने अगर कर लिया तो क्या गुनाह किया? तुम तो यूं अगर कर रहे हो कि जैसे मुख्तार ने ये हुक्म खुद अपने लिए बना दिया हो। इस हुक्म में कोई शुबा है अब्दुल रहमान? इसमें शुबा नहीं अबू इसाक, सिराहत नहीं है। हम उस क़याम पर मामूर किए गए हैं कि जिसमें शियों के इमाम आसिर मौला सज्जाद ने खुल्लम खुल्ला हुक्म क़याम नहीं दिया है, एक जरिया मुअय्यन किया है, और उनके उस जरिए ने एक तीसरा वसीला मुअय्यन कर दिया है। उबैदा ने कुछ जल्दी कर ली। मेरा मकसद ये नहीं था कि खुदा न खास्ता मुख्तार झूठा है और ये हुक्म जाली है। मेरे इस अगर की वजह क़याम के हुक्म का गैर वाज़ेह और मशकूक होना है। इस हुक्म में ये लिखा गया है कि मैं जंग और खून रेजी पर माइल नहीं हूं,
मगर मैं चाहता हूं कि खुदावंद आलम मेरे भाई के कातिलों का किसास करे। या ये लिखा है जो भी मुख्तार का साथ देगा उसने हमारा साथ दिया है। इस हुक्म के मुताबिक इब्न हनफिया ने मुख्तार की तायीद की है, न कि क़याम मुख्तार की। यानी अगर मुख्तार क़याम करना चाहे तो उसने अपने फतवे के मुताबिक क़याम किया है। अब्दुल रहमान ठीक कह रहा है। ये हुक्म ना क़याम को वाज़े कर रहा है और ना इमाम सज्जाद से मंसूब है। मौजूद थोड़ा सा पेचीदा हो गया है। याद होगा कि कूफियों की जानिब से हमारे इमाम शहीद को भेजे गए बुलावे के वाक़े में यही शुबहात पैदा किए गए थे। जनाब सुलेमान सुर्द खुजाई उन दिनों तलवार के क़याम को जायज़ नहीं समझते थे। उनका अक़ीदा ये था कि जहाद का हुक्म खुद इमाम का वजीफ़ा है, और आप लोगों को याद होना चाहिए कि उन्होंने हज़रत मुस्लिम इब्न अकील के क़याम को मकरूह ठहराया और पीछे हट गए, और वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था। और मौला हुसैन उस वक्त तलवार से क़याम न करने का क्या उज़्र रखते थे, ये कोई छुपा हुआ मौजू तो नहीं, आप सब जानते हैं। आज मौला सज्जाद की हिकायत उनके शहीद बाबा के हालात और मसलहत से ज़्यादा सख्त है। आज एक नई मुसीबत भी हमारे सरों पर मंडलाने लगी है। मुसीबत दो खानदानों की है। आले उमैया कम थी कि आले जुबैर का भी इजाफा हो गया। अगर आज मौला इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम अपने चचा को वसीला बनाते हैं, या अगर उनके चचा खुल्लम खुल्ला हुक्म नहीं देते हैं, तो ये सिर्फ यजीदी और जुबैरी फितनागरों के मुंह बंद करने के लिए है, जो बेशक खूब जानते हैं कि अवाम को कैसे फरेब दें। बखुदा कसम बहुत अफसोसनाक बात है कि शिया इतने सारे तजर्बों और इतना सारा खून बह जाने के बाद भी इस जैसे शुबहात का दामनगीर हो जाए। मुझे जवाब मिल गया अबू इसहाक। तो तुम मानते हो कि शियों का इंतकाम खून हुसैन के लिए क़याम करना उलमाए शिया का वजीफा है? जी हाँ, मानता हूं। तो तुम सुलेमान का क्या करोगे? इब्ने ज़ियाद एक अजीम लश्कर के साथ इराक की जानिब निकल चुका है। सुलेमान और तवाबीन उनसे लड़ने जाना चाहते हैं। उनकी नीयत भी इंतकाम खून हुसैन है। सुलेमान एक साफ सुथरी नीयत रखता है, इसमें कोई शक नहीं, मगर सुलेमान के पास सियासत है ही नहीं। वो सबको मरने के लिए ले जा रहा है। जंग की सिपह सालारी उसे करनी चाहिए जिसे काम का हुनर आता हो। तो अबू इसहाक से बेहतर कौन हो सकता है? सुलेमान मुख्तार को दिए गए हुक्म से बेखबर है। अगर उससे बात करके उसे ये हुक्म दिखा दिया जाए तो वो काने हो जाएगा और मुख्तार की बैत कर लेगा। ये नामुमकिन है कि सुलेमान मुख्तार की बैत के लिए राजी हो जाए। क्यों राजी नहीं होगा उबैदा? वो अपने आप को मुख्तार से ज्यादा आलम समझता है। मेरे मुताबिक बात शरई अहकाम में आलम पर फाल आलम भी होता है। इस हुक्म में तुम्हारे मुताबिक क़याम एक ऐसा शरई वजीफा है जो उलमा के मिले जुले फैसले के बाद होना चाहिए। और सुलेमान, उससे कोई बात ही नहीं हुई उबैदा। अबू साहब, तुम खुद सुलेमान से बात क्यों नहीं कर लेते? उबैदा ठीक कह रहा है साहब, मेरे और सुलेमान के दरमियान कोई मुआफ़क़त हो ही नहीं सकती। क्यों? क़याम के मामले में मेरी राय सुलेमान की राय से फर्क रखती है। पहली ये कि मैं ये कहता हूँ कि हमें ऐसे लड़ना चाहिए कि जीत जाएं, मगर सुलेमान जीतने के लिए नहीं लड़ रहा। उसका मकसद सिर्फ शहादत है। सुलेमान की नज़र में जीत का मतलब शहादत है। दूसरी बात यह कि मैं क़याम को कूफे पर तसल्लुत हासिल करने से शुरू करूं। हमें जीतने के लिए कूफे की हुकूमत ज़रूर हासिल करनी होगी, मगर सुलेमान को न तो कूफे की परवाह है और न ही उसकी हुकूमत से लेना देना है। तो फिर क्या करें? या सुलेमान या अबू इसहाक? इसके अलावा कुछ और हुआ तो शिया दो ग्रुपों में बढ़ जाएंगे और निफाक हो जाएगा। खुदा जानता है कि मैं शियों के तकसीम होने पर राजी नहीं हूं, मगर मैं उस जंग में साथ भी नहीं दे सकता कि जिसका अंजाम शियों का कत्लेआम और शिकस्त हो। इब्न मरजाना एक बड़े लश्कर के साथ इराक का रुख कर चुका है। आप जानते हैं कि उसका मुकाबला करना इतना आसान नहीं है। सुलेमान एक दफा उसके मुकाबले में मगलूब हो चुका है। अब वाहिद रास्ता जो मेरी नज़र में था वो ये था कि आप बुजुर्गान कौम से बात करो। अगर आप लोगों को मेरी बात हक लगती है तो सुलेमान उसके साथियों से बात करके देख लीजिए। शियों के बुजुर्गों में से कुछ अफराद सुलेमान के साथी हैं। अगर कौम के बुजुर्ग और उलमा मुख्तार की हक्कानियत पर इत्तफाक राय दिखा दें तो सुलेमान भी मान जाएगा।
अगर मैं बात करूं तो मुमकिन है कि वो ये समझे कि मैं हुकूमत की मोहब्बत में मुब्तला हो गया हूं। अगरचे मैं ये भी सुन चुका हूं कि मैं हुकूमत और रियासत के हुसूल के लिए ये सब कुछ कर रहा हूं। अगर मुझे हुकूमत की ज़रूरत होती तो मैं आले ज़ुबैर की बैत में ही रहता और पिसरे ज़ुबैर की दी हुई हुकूमत को ना ठुकराता। उसने मुझे कूफे की हुकूमत दे दी थी, मैंने इनकार कर दिया क्योंकि आले ज़ुबैर को बरहक नहीं जानता था। सुलेमान को अगर पता होता कि बिन यजीद किस लिए कूफा आ रहा है तो एक लम्हे की ताखीर के बगैर मेरी बैत कर लेता। आज रात कौन सी तारीख है? मुख्तार की बातों को ज़हन नशीन कर लीजिए। बिन यजीद कूफे की जानिब सिर्फ इसलिए मामूर किया गया है ताकि शियों को शियों के हाथों ख़त्म कर दे, यानी बिल्कुल वही काम जो मलोन इब्न मरजाना ने किया। मौला हुसैन को बुलाने वालों को ही मौला हुसैन के मुकाबले पर खड़ा कर दिया। बिन यजीद जैसे ही कूफा पर मुसल्लत होगा, सबसे पहला काम यही करेगा कि तव्वाबीन की हिमायत करेगा और उन्हें इब्न मरजाना से लड़ने के लिए भेज देगा। मैं तो अबू इसहाक की हक़ानियत को मान गया। अब मुझे समझ आया कि अबू इसहाक की पिसर जुबैर से बेअत किस हिकमत के तहत थी। अबू इसहाक की हक़ानियत का कोई भी मुनकर नहीं है इस्माइल। मुझे तो लगता है कि जनाब सुलेमान भी बिल आखिर मुख्तार को अपना सरबरा मान लेंगे। हाथ बढ़ाओ मुख्तार, हमें बेअत करनी है। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। खुदाया मेरे होशियार बेटे को तौफीक दे कि वो फर्जंदे रसूल के खून का इंतकाम ले सके। अगर आमिर को इब्न जुबैर ने चुना होता और आमिर कोई खता कर गुजरता तो उसका गुनाह खलीफा के सर होता कि उसने सही इंतखाब नहीं किया है, मगर आमिर तो आप लोगों का चुना हुआ शख्स था। खलीफा ने आपकी राय को मोहतरम ठहराया और आपके इंतखाब पर भरोसा किया और उसकी चंद साला इज्जत व आबरू बर्बाद हो गई। खलीफा को कोई हक नहीं पहुंचता कि मुजरिमों को अमान दे। अब ये तो कोई बात नहीं ना कि खलीफातुल मुस्लिमीन जो चाहे कर गुजरे। मुजरिमों से इंतकाम लेना खुदा का हुक्म है। आले जुबैर इस बात पर फख्र करते हैं कि उन्होंने इंतकाम खून हुसैन का परचम सबसे पहले लहराया। अगर आज कूफे में आवाज या लसारातिल हुसैन बुलंद है तो ज़े इफ्तिखार दुरूद खुदा हो उन मोमिनीन पर जिन्होंने अपने आप को तव्वाब कहलाया है और खुदा के दीन की नुसरत के लिए खड़े हुए हैं। तव्वाबेन का जो इरादा है वही जुबैरी खलीफे का इरादा है। आले जुबैर भी यही नारा लगाने के लिए उठ खड़े हुए हैं। या लसारातिल हुसैन,
عبد الرحمن، آخر وہی ہوا نا جس کی مختار نے پیش گوئی کی تھی؟ ظاہر ہے مختار سالوں اس گروہ کے ساتھ رہا ہے اسماعیل، اسے ان کے ہر حربے کا اندازہ ہونا بھی چاہیے۔ تم اب تک مختار کے بارے میں تردد رکھتے ہو عبد الرحمن؟ مجھے ڈر ہے کہ اس گروہ کی سیاست بازیاں مختار میں بھی سرائیت کر گئی ہیں اسماعیل۔ اپنے دل کو صاف کرو آدمی۔ ایک خطرناک شک میری جان کو لاحق ہو گیا اسماعیل۔ میں مکہ جا کر ابن حنافیہ سے اپنی ذمہ داری پوری کرنا چاہتا ہوں۔ درود ہو ہمارے طواف پیر و مرشد پر، شاباش ہے اس حسن انتخاب پر۔ بے شک توابین کا عنوان بہت بامعنی ہے۔ زی نصیب آپ لوگوں کے کہ اپنے نفس امارہ کو ذلیل کر چکے ہیں۔ آپ جیسے مومنین امت کے فخر کا باعث ہیں۔ خدا آپ لوگوں کے درجات مزید بلند فرمائے۔ خوش آمدید، اہلاً و سہلاً، اہلاً و سہلاً، خوش آمدید، خوش آمدید، خوش آمدید، خوش آمدید، خوش آمدید۔ آپ کی خدمت میں عرض ہے کہ میں کوفے کے پچھلے والی کی نادانی کی بنا پر توابین سے معذرت خواہی پر مامور ہوا ہوں، اور معافی کے علاوہ مجھے یہ حکم ہے کہ توابین کی تحریک سے ہر طرح سے حمایت کروں۔ آپ کو تو پتا ہوگا کہ ابن زیاد ایک بڑے لشکر کے ساتھ عراق کی طرف نکل چکا ہے۔ سنا ہے کہ آپ اس سے قصد جہاد رکھتے ہیں۔ ہماری مدد اور ہمارے بیت المال کے پیسے کو قبول فرمائیے۔ یہ جو آپ نے کوفے کے پچھلے حاکم کی گری ہوئی اور توہین آمیز حرکت کی معافی مانگی تو مجھے آپ کا عذر قبول نہیں کرنا چاہیے، خدا کو قبول کرنا چاہیے۔ حسین خون خدا ہے، احانت خون حسین احانت خدا ہے۔ اور توابین کے جہاد کا جہاں تک مسئلہ ہے، جی ہاں کریں گے انشاءاللہ۔ توفیق ملی تو توابین اپنے شہید امام کے قدموں میں بوسہ دے کر ایک نئی کربلا آباد کرنا چاہتے ہیں۔ اور آپ لوگوں کی مدد کی جہاں تک بات ہے، اس پر غور کیا جا سکتا ہے۔ آپ کی تمام تر باتیں، خاص طور پر آپ نے کوفے کے دارالحکومت میں داخل ہوتے ہی جو برتاؤ عمر سعد لعین اور شمر خبیث کے ساتھ کیا، اور اس کے علاوہ جو خطبہ آپ نے مسجد کوفہ کے ممبر پر دیا اور جو بیانات دیے ہیں وہ ہم تک پہنچے ہیں۔ آپ نے باتوں میں تو اپنی بھائی چارگی ظاہر کر دی، اب یہ دیکھنا ہے کہ آپ عمل میں کیا کرتے ہیں۔ امید ہے کہ ہم عمل میں بھی اچھے ہی رہیں گے۔ خدا پر توکل کیا۔ ویسے مختار کہاں ہے؟ وہ آپ لوگوں میں نظر نہیں آ رہا۔ مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ مختار آپ کا دوست ہے۔ ہاں، وہ مختار ہمارا بھی دوست ہے۔ جب ہم مکے میں تھے تو جیسے ہی اسے پتا چلا کہ آپ کا قیام کا ارادہ ہے، فوراً وہاں سے نکلا کوفے کی طرف تاکہ آپ کی رکاب میں شامل ہو سکے۔ اللہ بہتر جانتا ہے، کچھ اڑتی اڑتی خبریں ملی ہیں اس کی مجھے، مگر اب تک اسے دیکھا نہیں۔ ابو اسحاق کوفے سے چند سال دور تھا، رشتہ داروں میں مصروف ہوگا، ذرا ملنے ملانے سے فارغ ہو جائے تو آپ کو دیکھنے ضرور آئے گا۔
अगर आ गया तो उसके कदम सर आंखों पर, और नहीं आया तो खुदा उसकी हिफाजत करे। मुझे नहीं लगता कि मुख्तार तव्वाबीन से आ मिले। क्यों शेख? मुख्तार एक बेमिसाल लड़ाकू है। मुख्तार के बेमिसल बहादुर होने में कोई शक नहीं, ये तो सबको पता है। मगर ये कि मुख्तार क्या चाहता है ये मालूम नहीं। खुदा के अलावा किसी को नहीं मालूम। अगर मुख्तार की नियत आखिरत है तो खुदा कबूल करे, और अगर उसकी नियत दुनिया है तो खुदा उसकी हिदायत करे। अर्ज किया था ना, ये भेड़िया शियों के सर पर वही आफत ढाने वाला है जो इब्न ज़ियाद ने हजरत मुस्लिम के जमाने में किया। बखुदा कसम इस वक्त बिन यजीद को कूफे से भगाना इब्न मरजाना से लड़ने पर मुकद्दम है। काश सुलेमान इस खतरे को समझ जाता। ये सुलेमान हमेशा थोड़ा जमाने से पीछे चल रहा होता है, हमेशा देर से समझता है। उस वक्त समझता है जब कोई काम नहीं किया जा सकता सिवाय तौबा और रोने धोने के। ये भी कोई बात हुई? हम सब में कुछ ना कुछ खराबियां हैं। इंसान खता का पुतला है, सुलेमान कोई मासूम तो नहीं है। कितनी खराबियां साहिब, कितनी गलतियां। खुदा की कसम अब बहुत हो चुका। हमने देर से समझने की आदतों से कम दाग नहीं देखे हैं। अबू इसहाक, तुम्हें तुम्हारी दाढ़ी की कसम कयाम शुरू कर दो और मसले की जड़ को खत्म कर दो। हौसला रखो उबैदा, हम तफर्रुकाबाजी नहीं फैलाना चाहते। मत घबराओ मुख्तार, हम तफर्रुकाबाजियां नहीं करेंगे। उबैदा भी मेरी तरह अपनी तलवार की छकाछक सुनने को बेचैन है। नुखैला क्यों नहीं चले जाते? तब वाबीन ने वहाँ पड़ाव डाल दिया है। इस्माइल, परेशान हो? इस कदर चूं-चरा में परेशान क्यों हो? मुझे लगता था कि मुख्तार के आते ही सारे मसले हल हो जाएंगे। मसाइल का हल होना तो बहुत दूर है, मजीद मसले खड़े हो गए। मैंने इससे भी ज्यादा मुश्किल मसाइल देखे हैं। घबराओ मत, खुदा के हुक्म से सब मसाइल हल हो जाएंगे। और हाँ, अब्दुल रहमान कहाँ है? सुलेमान की तरफ चला गया? नहीं अबू इसहाक, वो उम्रा करने गया है। उम्रा? वो भी इन खौफ और खतर के दिनों में? क्या बताऊं, सिर्फ उम्रा करने नहीं गया, वो हजरत मोहम्मद इब्न हनफिया से मिलने गया है। किस मकसद से? बज़ाहिर वो उनके हुक्म और दस्तखत पर शक रखता था, यकीन हासिल करने गया है। ताज्जुब है। कमान में निशाना मारो। कमान में निशाना मारो। ये तरफ आपका बुलावा और ये इंतजार मुझे मौला अली की याद दिला रहा है। जंगे नहरवां के बाद मैंने मौला अली को देखा कि इसी मुकाम पर इस दरख्त के नीचे बैठे हुए थे और कुफियों की राह तक रहे थे। बहुत कम लोगों ने उनकी आवाज पे लब्बैक कहा। इस मलहून कौम का दोगलापन हमेशा ऐसा ही रहेगा। मौला अली की बद्दुआओं ने नस्ल दर नस्ल कुफियों को अंधा और गूंगा बना दिया। कल तक सब के सब तवाब थे,
मगर जिस वक्त ये सुना कि शाम का लश्कर वाकई आ गया है और तवाबीन जहाद का हतमी अज़म रखते हैं, तो बूढ़ी औरतों की तरह कहीं कोनों में जाके छुप गए। कुम मिन फ़ियतिन क़लील, जो नहीं आएगा वो अपना नुकसान करेगा। अगर आप मसलहत समझें तो मुख्तार के लिए एक पैगाम भेजकर उसे नुखैला में आने की दावत दे दें। वो किस लिए? यहाँ आकर तवाबीन से मिल जाने के लिए। इसमें शक नहीं कि मुख्तार और उसके साथी आ जाएं तो हमारी फौज की ताकत बहुत बढ़ जाएगी। क्या मुख्तार को नहीं मालूम कि हमने नुखैला में पड़ाव डाला है? हाँ, यकीनन जानता है। तो फिर अगर आना चाहता तो अब तक आ चुका होता। आप तो अबू इसहाक को जानते हैं, जरा सा मगरूर है। तवक्को होगी कि आप बजाते खुद उसे आने की दावत दें। तकब्बुर से खुदा की पनाह। मतलब ये कि अगर मैं भी उसे ना बुलाऊं तो मैं भी मगरूर कहलाऊंगा। आप मुबर्रा हैं किब्र और गुरूर से। नहीं रुफाहा, नहीं, मैं भी एक इंसान हूं। खुदा और शैतान के दरमियान एक बाल बराबर रास्ता है। मैं अब तक ये समझता था कि मुख्तार हमारे क़याम का मुखालिफ है, जब ही सामने नहीं आ रहा। असल क़याम से वो हरगिज़ मुखालिफ नहीं है। उसका ये कहना है हमें ऐसी तदबीर से जंग लड़नी चाहिए कि फातेह मैदान बनकर वहां से लौटें। ठीक है, जीत का अपनी जात में अलग मजा है, लज्जत है। हम भी जीतना चाहते हैं, मगर हर कीमत पर नहीं। हमारी जंग का मेयार अली का अंदाज होना चाहिए। हम पुरजोश अंदाज में मैदान में जाएंगे और खालिस दिल के साथ तलवार चलाएंगे। अब जीत जाएं या मर जाएं, हम फातेह कहलाएंगे। अस्सलाम वालेकुम या शेख। अहलन व सहलन। लश्कर का झुंड कभी जंग के अंजाम की दलील नहीं होती। मैदान का फातेह वो है जिसकी नीयत खुदा हो। असली कुव्वत तो फौजियों के दिल में होती है, फौज के ईमान से वाबस्ता होती है। आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि बहुत से गज़वात में कुफ्फार की तादाद मुसलमानों की फौज के कई गुना ज्यादा रही है और जंग का अंजाम भी ज्यादातर मुसलमानों के हक में रहा है। आज शाम की फौज एक मुरझाई हुई, एक दूसरे के खिलाफ और बेहदफ है, जो कि एक चीख से 100 टुकड़े हो जाएगी। जो जोश और वलवला मैंने आज नौखेला में देखा है, खुदा ने चाहा तो आप लोग मैदान ले जाएंगे। आप तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे हम डरे हुए हैं। सच पूछिए तो मुझे नौखेला में मजीद मजमा होने की उम्मीद थी। तवाबीन कलील तादाद में है, मगर हकीकत में ये लोग बहुत ज्यादा हैं। और जैसा कि आप फरमा रहे हैं कि शाम के हालात
درہم برہم ہیں. اس کے برخلاف مجھے لگتا ہے کہ شام کی حکومت کسی طور بھی سرگرداں نہیں ہے اور حالات مکمل اختیار میں ہیں. عبد الملک مروان کے ہوتے ہوئے ایک مضبوط اور مسلط حکومت ہو گئی ہے. اگر آل زبیر سچ میں دین کے لیے فکر مند ہیں اور بنی امیہ کو دشمن جانتے ہیں تو انہیں بھرپور انداز میں میدان میں آنا چاہیے. اس مٹھی بھر سونے کے سہارے نہیں جو بلاخرز ہوتا ہے. میں مانتا ہوں کہ یہ ساری امداد آپ کے عزم و ارادے کے سامنے کچھ بھی نہیں، مگر میں جو کچھ بھی کر سکتا تھا وہ یہی تھا. میں ابھی کوفہ آیا ہوں، ابھی میں کوفے کے حالات پر مسلط نہیں ہوں. اگر آپ جلدی نہ کریں اور کچھ عرصہ صبر کریں تو شاید میں ایک لشکر تیار کر کے آپ کے ہمراہ روانہ کر سکوں. کب تک صبر کریں بندہ خدا؟ شامیوں نے عین الوردہ کے قریب پڑاؤ ڈال دیا ہے. صبر کریں تاکہ وہ کوفے کا محاصرہ کر لیں. مجھے پتا نہیں، جیسا آپ کو مناسب لگے وہی کیجیے. توابین اپنے شرعی وظیفے پر عمل کریں گے. مجھے نہیں معلوم آپ کے دماغ میں کیا چل رہا ہے، مگر بہتر ہوگا کہ آپ یہ جان لیجئے کہ شیعوں نے عراق میں بہت سنگین تاوان دیے ہیں. جس حکومت نے بھی عراق میں شیعوں سے دشمنی کی وہ فنا ہو جائے گی، چاہے وہ زبیری ہو چاہے مروانی. ان سکوں کو بھی لے جائیے اور ضرورت مندوں پر خرچ کیجیے. علی کے بعد بہت سے غریب اور ضرورت مند لوگ بھوکے رہ گئے ہیں. بھائیو، ہم اپنے پیر و مرشد سلیمان کے حکم پر نہر القمد کے پاس پڑاؤ ڈالیں گے تاکہ سید الشہداء حسین ابن علی کے روزے کی زیارت کے لیے آمادہ ہو سکیں. اے تواب بھائیو، میں اپنی تلوار کا نیام توڑ رہا ہوں تاکہ آج کے بعد یہ نیام میں نہ جائے. میں اپنے سر کے بال تراشوں گا جو کہ ایک مجاہد کی پہلی نشانی ہے. میں غسل شہادت کروں گا اور کفن پہنوں گا اور قسم کھاتا ہوں کہ نہ مال غنیمت کی لالچ میں لڑ رہا ہوں اور نہ دنیا کی لالچ میں.